हेलो दोस्तों। अभी अदानी के शेयर्स जो है एकदम से नीचे गिर गए थे, लेकिन फिर से जो है बाउंस बैक कर रहे हैं। तो आज हम अदानी एंटरप्राइजेस की स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इसमें कैसा मोमेंटम ऊपर जा रहा है। अगर हम बात करें इस स्टॉक में तो 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं 84% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। भाई 5 दिन के अंदर आपका पैसा दुगना हो गया होता। अगर आप इसमें देखिए स्टार्टिंग प्राइस आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर जो है 5 दिन पहले इसका प्राइस 1113 रुपया था, जो कि अभी 2000 से भी ज़्यादा हो गया। 84.77% अभी चल रहा है और भी ऊपर जा सकता है अभी के दिन ही। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा बाउंस बैक मिल रहा है। इसका वजह यही है कि अदानी के ऊपर एलिगेशंस आए थे कि वो कुछ फ्रॉड करता है, ऐसा करके हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था। उसके बाद जो है वो स्टॉक पूरा डाउन आ गया था। उसके बाद फिर ये रिकवरी कर रहा है, तो किस तरह रिकवरी दे रहा है आप देख सकते हैं। अगर हम 1 महीने की बात करें तो भी 1 महीने के अंदर जो है 30% पॉजिटिव है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद भी ऐसा है। अगर हम बात करें 6 मंथ में तो अभी 40% जो है ये नेगेटिव है। लेकिन अगर हम बात करें ईयर की, 1 साल की, तो यहाँ पर 1 साल के जो पिछले साल अगर स्टार्टिंग में किसी ने पैसा डाल दिया होता तो यहाँ पर आप देखिए मार्च इसी दिन अगर पिछले साल पैसा किसी ने डाल भी दिया होता तो उसको 31% जो है पॉजिटिव ही अभी भी रहता, इतना बड़ा डाउनफॉल के बाद भी। अगर कोई 5 साल पहले डाल दिया होता तो उसको 1200% से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से ये स्टॉक जो है बाउंस बैक कर रहा है। भाई ये अदानी जी यहाँ पर इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के जो है 2nd नंबर पे जो है रैंक कर रहे थे रिचेस्ट पर्सन्स में। भाई ऐसे स्टॉक्स का चाहे वो गिरे, ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक नहीं गिरता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि 2nd नंबर जो वर्ल्ड के नंबर पे जो रैंक कर रहे थे उनका भी जो है वो स्टॉक गिरा है। तो इतने बड़े अमीर हैं तो भाई वो कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज तो कर ही लेंगे भाई, कि ऐसा नहीं कि उतना बड़ा कंपनी एक ही बार लॉस कर जाएगा तो वो फिर गिर के नीचे ही रहेगा। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, इतने ज़्यादा पैसे हैं तो वो पूरा सरकार ही बदल सकते हैं। उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो अपने ही कंपनी को बचाना उनके लिए बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हो सकता है कुछ फ्रॉड भी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, तो फ्रॉड भी होगा ना तो उसके अंदर जो है मैनेज हो जाता है बड़े हाई लेवल पे। वैसे भी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट की बात करें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो सिर्फ बिलीव कर देता है, यानी कि वो उसको लग रहा है कि इसमें उसने कहा था, उसके रिपोर्ट में ये कहा था कि अदानी के शेयर्स में मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। उसने ये नहीं बताया कि इस स्टॉक में गड़बड़ी है, तो वो क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था बल्कि अपना ओपिनियन दिया था कि इस स्टॉक में मुझे लगता है कि गड़बड़ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करें तो हिंडनबर्ग जो है वो ऑपरेट करता है किस तरह, बोलने से पहले शॉर्टिंग कर देता है। शॉर्टिंग मतलब पहले उस शेयर्स के जो है शॉर्ट कर देता है, शॉर्ट करने के बाद कोई रिपोर्ट ऐसा निकाल देता है, रिपोर्ट निकालने के बाद जो है वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद जो है उसका प्रॉफिट, शॉर्ट करने से क्या होता है नीचे शेयर नीचे गिरता है तो उस तरह उसका प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह लोगों में पैनिक बढ़ाता है, पैनिक बढ़ाने के बाद अपना प्रॉफिट निकाल के, वो हिंडनबर्ग का यही वर्क है। तो अगर आपको इस स्टॉक में 5 दिन पहले भी आपने खरीद लिया होता तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 2x हो गया होता, यानी कि ऑलमोस्ट दुगना हो गया होता। अगर हम बात करें तो अभी क्या इस लेवल पे बाई करना सही रहेगा? भाई देखो, अभी मैं कुछ ये नहीं बोलता कि ये अब ऊपर ही ऊपर जाएगा। कोई भी स्टॉक हो तो वो ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो वो ऊपर ही जाता है जब तक कंपनी पूरा तरीके से नहीं डूबता। लेकिन इतना बड़ा कंपनी है तो पूरा तरीके से डूबना इतना आसान भी नहीं है। तो हो सकता है यहाँ पर अभी जिस लेवल पे है वहाँ पर थोड़ा पॉज भी ले, या फिर थोड़ा डाउन भी आ जाए, फिर उसके बाद ऊपर भी जाए, या फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कंपनी अच्छा है, हालांकि इसका ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा था। अगर आपको इसमें बाय करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी एनालिसिस करें। खुद से एनालिसिस करने के बाद ही जो है कोई स्टॉक बाय करना है तो बाय कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। किसी के यूट्यूब वीडियोस को देखने के बाद आप सीधा डायरेक्ट जो है अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई इसने कहा है तो सच ही कहा होगा। भाई आपको क्रॉस चेकिंग भी करना पड़ता है। अगर कोई यूट्यूबर चाहे कितना भी बड़ा हो,
अगर कोई कुछ अच्छाई कर रहा है या फिर बुराई कर रहा है, उसमें आपको इंटरेस्ट है तो क्रॉस चेकिंग करना सही रहेगा। बिना कुछ चेकिंग आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे लॉस आपका होगा तो यूट्यूबर आपको जिम्मेदारी नहीं लेगा कि भाई मेरे कहने पर तुमको लेना या फिर नहीं लेना, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। आपको लेना है तो आप खुद से एनालिसिस करके ले सकते हैं, वो खुद ही बोलेगा। सो आपको इसमें बाई करना है या फिर नहीं करना है, वो एक बार फिर से आप एनालिसिस कर लीजिए। हालांकि ऐसा स्टॉक जो है वो ओवरऑल ऊपर ही जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए किधर जाएगा ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या, खुद ओनर भी, अगर आप अदानी जी को भी बोलेंगे, खुद ओनर भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा स्टॉक ऊपर जाएगा, अब यहाँ से हो सकता है या नीचे आएगा। कोई आपको इसको प्रेडिक्शन 100% परफेक्ट नहीं दे सकता। सो ओवरऑल कंपनी अच्छा है, बाई करना है तो कर सकते हैं, खुद के एनालिसिस पहले कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।